नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आर्टिकल के ऊपर। तो आज हम द हिंदू से एनालाइजिंग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ राज्यों में भी इसी प्रकार की स्कीम्स कुछ राज्यों में आई है, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर। आज का हमारा एमसीक्यू ये है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, ये इंडिया में किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है कि ये फ्लो ऑफ फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करता है ये लॉ, ऑप्शन बी है क्रिप्टो करेंसी को ये रेगुलेट करता है, ऑप्शन सी है ये OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करता है, ये ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वो ये है कि द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर आपको एक आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। ये योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जो प्रेग्नेंट अर्थात जो गर्भवती महिलाएं हैं, साथ में जो लैक्टेटिंग मदर्स है, मतलब जिनके न्यूली बॉर्न बेबीज है, उन माताओं को यहाँ पर उनके फर्स्ट चाइल्ड के लिए जो पहला उनका शिशु होता है उसके लिए सपोर्ट देना, इस उद्देश्य से ये योजना आई। तो यहाँ पर जब पहला बच्चा आता है या जब कोई औरत गर्भावस्था में होती है तो यहाँ पर वेज जो होता है, उसका जो काम होता है वो उससे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके मेडिकल कंडीशन के कारण उसके खास करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और इसके चलते हुए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो कोई ऐसी सोशल सिक्योरिटी बहुत कम जगह होती है, इसके चलते उन्हें वेज का लॉस होता है। साथ ही साथ वेज के लॉस होने के कारण यहाँ पर उनकी आय कम होती है, और इससे जो गर्भवती महिला और साथ ही साथ आने वाला बच्चा या जो शिशु आ गया है उसके हेल्थ पे, उसके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, फिर वो आहार से संबंधित हो या वो फिर कोई और दूसरी मेडिकल कंडीशन हो। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है, अगर इसको देखें हम तो यहाँ पर 2.01 करोड़ वुमेन तक यहाँ पर ये नेशनली पहुंचना था, जहां पर 8,722 करोड़ इन महिलाओं तक जाने थे इसके सहयोग के रूप में। अगर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की 2019 और 20 की रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर इसके अंतर्गत 128.7 लाख महिलाओं को एलिजिबल पात्र इसका माना गया। पर अगर हम देखें तो ये योजना केवल 40% अर्थात 51.7 लाख महिलाओं तक ही पहुंच चुकी। और वही अगर हम देखें तो पिछले 2 वर्षों में यहाँ पर महिलाएं जो इसमें पंजीकृत होती थी, जो इनरोल होती थी, और साथ ही जिसे फंड्स मिलता था इसके अंतर्गत जो भी एक सहायता मिलती थी, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। उसके साथ में इसी योजना को, मातृ वंदना योजना को सामर्थ्य ग्रुप योजना जो है, जो कि खासकर महिलाओं के लिए इससे जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर जो सामर्थ्य ग्रुप योजना है, इसके अंतर्गत 2,522 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। अब इन दो योजनाओं को जोड़ के यहाँ पर इतना एलोकेशन किया गया है। अगर हम मातृ वंदना योजना को देखें तो यहाँ पर इतना फंड जो है पिछले वर्ष में केवल इस मातृ वंदना योजना को मिला है। मतलब अपने आप में हम ये समझ सकते हैं कि फंड्स में काफी ज्यादा कटौती की गई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसी ही योजना तमिलनाडु, उड़ीसा और तेलंगाना में भी लाई गई है, जिस योजना का नाम है कॉमन नेम ममता योजना के नाम से ये चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जहाँ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पिछले कुछ वर्षों में 52% की गिरावट देखने को मिली, वही ममता योजना में यहाँ पर 57% का एक इजाफा लोगों की एनरोलमेंट में हुआ है। उसके अलावा ममता इज नाउ अ टेस्टामेंट टू इंक्लूसिव एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। तो यहाँ पर ममता योजना जो है, जो इन राज्यों में तमिलनाडु, उड़ीसा और तेलंगाना में चलाई जा रही है, इसके अंतर्गत
महिलाओं के स्वास्थ्य पर काफ़ी पॉजिटिव परिणाम देखने को मिला है और मैटरनिटी बेनिफिट्स भी यहाँ पर महिलाओं को मिल रहा है। अब बात ये है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को, इस योजना से क्या सीखना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो केवल एक पहला जो शिशु होता है उसके ही समय पर इस योजना का फायदा महिलाओं को मिलता है। तो बताया गया है, सजेस्ट किया गया है, जिस प्रकार से ममता योजना में या केसीआर किट योजना जो है जो कि तेलंगाना में चलाई जा रही है, इस योजना की तरह मातृत्व वंदना योजना में भी जो सेकंड बर्थ है उसे भी कवर, यहाँ पे उसका भी कवरेज इस योजना के अंतर्गत आना चाहिए। उसके अलावा इससे मदद ये मिलेंगी कि जो महिला है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, इनको जो इकोनॉमिक और न्यूट्रिशियस का लॉस होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा गैप भरने को मिलेगा। उसके अलावा जैसे हमने बात कर कि स्वास्थ्य और वेजेस लॉस जो होता है दोनों को कवर करने के लिए है। तो हमारे देश में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। इस एक्ट के अनुसार अगर हम जो मनरेगा में जो पैसे मिलते हैं उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करने जाए तो करीब करीब 15,000 रुपये सालाना बनता है। उसके अलावा भी अगर हम मिनिमम वेजेस रेट के हिसाब से 12 वीक की जगह हम अगर 4 वीक भी कैलकुलेट करें, जो कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अनुसार 1961 में भी है, तो भी काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। उसके अलावा बहुत सारा यहाँ पर एक प्रोसीजर और अगर हम देखें तो करेक्शन स्कीम्स हमें देखने को मिल रही है। तो इसका प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, आइडेंटिफिकेशन का जो कार्यक्रम है, जो पूरी एक स्ट्रीमलाइन इसे करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से इसका पंजीकरण और जिस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियां देखने को मिल रही है। तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। पहले लोगों तक इसकी जागरूकता नहीं है, जो जागरूकता लेकर इस योजना के फायदे तक पहुँच भी रहे हैं उन्हें भी प्रोसीजर के चलते हुए काफ़ी दिक्कतों का सामना करने को मिल रहा है, जिस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो अपने आप में सर्व नहीं हो पा रहा है और महिलाओं को इसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। तो चलिए, ये आज का हमारा विश्लेषण रहा। आप चाहे तो हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएंगी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.lawsikho.com में विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।